क्या स्त्री होना पाप है? स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो पाती, सच्च बात है, स्वतंत्र नहीं है स्त्री। बेटा कुछ भी करे, अगर बेटी कुछ करे, अरे तुमको पराये घर जाना है, तो लड़की हो क्या ऐसा बोलती। और जवानी में भी पति कुछ भी करे और पत्नी हल्का सा भी गलती कर जाए तो पति बाहर चरित्र खराब कर रहा है और पत्नी को पता है, पत्नी हल्का सा डांट दिया तो उल्टा पत्नी को डांट पड़ेगी। और पत्नी किसी को भाई साहब कहकर भी हंसकर बोल रही है, तभी पति ऐसी तैसी कर देगा पत्नी की। चाहे वो भाई साहब कह के हंस रही है किसी से, पराये पुरुष से, तुरंत वही शंका कर देगा और ऐसी तैसी कर देगा, उसकी जीने लायक नहीं छोड़ेगा उसको। और पुरुष कुछ भी करे, चरित्र भी खराब कर रहे हैं और स्त्री थोड़ा भी कलेश करते हैं, उल्टा उसी के ऊपर डांट पड़ती है और सास भी बेटे का पक्ष लेगी। सच बात है। और बुढ़ापे में भी पति भी सर पे बरसते हैं और बच्चे जो ही जवान है वो भी मां पे हावी होने लग जाते हैं और दब के रहती, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप इसमें बारे में कुछ बोलो, कहते हैं क्या है ये सब, क्या स्त्री होना पाप है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप को स्त्री या पुरुष मानो ही मत। भले ना मान, लेकिन परिस्थितियां तो उसको लाचार कर रही हैं स्त्री मानने के लिए। ठीक है, जो संसार है, जिस संसार में आप रह रहे हो, अनफॉर्चुनेटली संसार है ही ऐसी। और हमारे जैसे पुराणों में भी ऐसा लिखा है, जैसा आपने बताया था पहले भी, कि स्त्री को किसी के अंडर हमेशा रखा जाता है। जैसे पहले जब छोटे हो तब, वैसे इसमें शोभा है उसका, भला भी है उसका, हाँ। अच्छा है वैसे, लेकिन उसको तो घुटन महसूस हो रही है। हाँ। ये बंधन उसके लिए कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसको तो परेशानी हो रही है ना बंधन से। अब देखिए 9 महीने गर्भ में बच्चा रखना, पुरुष इससे मुक्त है इस दुख से, और मां दुख, ये खाओ वो खाओ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पुरुष जो मर्जी खाए। और प्रसव वेदना स्त्री सहेगी, पुरुष का कोई मतलब नहीं। बच्चे को दूध स्त्री पिलाएगी, पुरुष का कोई मतलब नहीं। रातों जगेगी स्त्री, पुरुष खराटे मार के सो रहे हैं। उसका मल मूत्र उठाएगी स्त्री, पुरुष खराटे मार के। और जब नाम पूछेगा तो किसका, तो बाप का नाम लेगा, मां का नहीं। स्कूल में भी बाप का नाम, अब तो खैर माता का भी होने लगा, पहले केवल पिता का नाम। और सब कुछ मां करी, रोटी बना के देना करना। तो अब आप बताएंगे ये स्त्री को पर इतने अत्याचार क्यों? इतना दुख स्त्री को प्रकृति ने, भगवान ने क्यों दिया? नहीं तो होना चाहिए कि स्त्री पुरुष दोनों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बर्तन झूठे मांजेगी, बेटे को अपने हाथों से खिलाएगा, बाप क्यों नहीं खिलाता? बेटा रोने लग गया तो बाप भी उठा के चुप कराए, लेकिन क्या कहेगा, देख रही हो उसको, चुप कराओ। क्यों, तेरा नहीं बेटा है, वो अकेली का है, तू भी चुप करा ले उठा के। वो उसी की जिम्मेदारी सारी, तकलीफ उसी को। और जब बहू आएगी घर में उसके, तो उससे भी सास को परेशानी, ससुर को होती नहीं, झगड़ा वहीं फिर शुरू। अब आप बताएं तो ये कहा कि क्या पाप है क्या स्त्री होना? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पहले ये निराकरण कर दो, स्त्री होना पाप नहीं है। स्त्री योनि पाप योनि नहीं है, नहीं है इसमें, है ना, पाप योनि नहीं। कहा कि क्या स्त्री होना पाप है क्या? कि हमने कोई पाप कर दिया स्त्रियों का, जो इतना हमको सताया जाता है, इतने समाज की तरफ से भी बंधन, धर्म की तरफ से बंधन, भगवान की तरफ से बंधन, गुरुओं की तरफ से बंधन। स्त्री हमारे पाँव ना छुए, हम स्त्री को देखते नहीं, स्त्री हमसे दूर रहे। कहते हमारे लिए सब संतों में भी, गुरुओं में भी, भगवान में भी, ठीक, घर में भी हमने कौन सा पाप कर दिया स्त्री बन करके? ये प्रश्न किया, उत्तर देंगे आप शास्त्र से, लेकिन सावधानी पूर्वक, किसी को कष्ट ना हो। बात तो सच है जी। जैसा कि संतों के बारे में भी कहा गया, संतों ने कहा, शंकराचार्य ने भी लिख दिया, जो स्त्री नरक का द्वार है, शंकराचार्य ने लिखा, ये ध्यान रखना। तो शंकराचार्य जी सन्यासी है और उनके सारे से सन्यासी जो विरक्त हैं, तो उनके लिए, यानी विरक्तों के लिए तो वास्तव में वो नरक का द्वार ही है। संतों के, विरक्तों के लिए, सन्यासियों के लिए, संतों के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए धर्म पत्नी, उनके लिए तो धर्म पत्नी है।
और हमारे शास्त्रों में तो लिख दिया, यत्र नार्यस पूज्यन्ते तत्र हम लोगों के लिए तो रमन्ते हम लोगों के देवता। लिए धन भी विष है। जी, हम लोगों के लिए हम संत है, हम लोगों के लिए धन भी विष है हम लोगों के लिए। लेकिन ये जो बात कही गई है ये संतों के लिए कहा गया है, और जो स्त्री और जो साधक है उनके लिए पर स्त्री, जो गृहस्थ है उनके लिए पर स्त्री नरक का द्वार है, और सन्यासियों के लिए हर स्त्री नरक का द्वार है, और गृहस्थों के लिए पत्नी को छोड़कर हर स्त्री, यदि काम दृष्टि उनकी तो वो तुम्हारे लिए नरक पहुंचाने के वो है साधन। जी, तो केवल इस दृष्टि से कहा गया है जो वो स्त्री जो है उसके लिए नरक का द्वार है। अच्छा, फिर स्त्री नरक का द्वार, इस हिसाब से अगर ये व्याख्या माने फिर तो पुरुष भी तो नरक का द्वार है स्त्री के लिए। हाँ, अवश्य। तो फिर स्त्री नरक का द्वार क्यों कहा? ये पुरुष को भी तो फिर नरक का द्वार है। सन्यासिनी कोई स्त्री है, विरक्त कोई स्त्री है, उसके लिए भी तो हर पुरुष नरक का द्वार है कि उसके लिए स्वर्ग का द्वार है, नरक का द्वार है। और दूसरी बात, जो स्त्री गृहस्थ है उसके लिए पति को छोड़कर हर पर पुरुष नरक का द्वार है। तो फिर स्त्री को नरक का द्वार क्यों कहा गया? पुरुष को भी तो कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि स्त्री पुरुष, पराई स्त्री पराया पुरुष नरक का द्वार है, ये तो जमता है भाई। लेकिन यहां तो पक्ष किया गया स्त्री नरक का द्वार है। किस लिए? इसलिए कि पराई स्त्री के लिए कहा नरक का द्वार। तो फिर पराया पुरुष स्वर्ग होता है, वो भी तो नरक का द्वार है, वो भी तो नरक पहुंचाएगा। पराये पुरुष से अगर कोई स्त्री संबंध करेगी वो भी तो उसके लिए नरक का द्वार है, नरक पहुंचाएगी। तो फिर पुरुष भी तो फिर नरक का द्वार हुआ। ये फिर स्त्री को क्यों कहा गया नरक का द्वार? हाँ, जो आप प्रश्न उत्तर दे रहे हैं भाई, ये बात सच है। देखो, मैं बिल्कुल पक्ष नहीं करता, जो बात है स्त्री की तरफ से भी इस तरह, मैं स्त्री का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन बात भी सच है कि स्त्री को नरक का द्वार क्यों कहा? क्या हमारे ग्रंथ गलत हैं? मेरे ख्याल से महाराज जी, ग्रंथ अगर दोनों ही बाजू बोलने लगे तो ग्रंथ और भी लंबा हो जाता। तो यहाँ पर ये बात है कि पुरुष पहले इसलिए बोला जाता है। देखो यहाँ देखो, ग्रंथ लंबे की बात नहीं, कारण क्या? क्योंकि इतना शब्द कहीं तो लिख दें कि पुरुष नरक का द्वार है स्त्री के लिए। पर इट शुड बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब वो समझने वाले पर है कि जो पढ़ रहा है वो फिर अपने और पर इस तरह से ले। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो देखा गया है और शास्त्रों में भी जो लिखा गया है, और यह सब अनुभव कर सकते हैं, पुरुष जो होते हैं कठोर हृदय के होते हैं और स्त्री जो सहज में कोमल हृदय की होती है, तो उनमें जो है आसक्ति के गुण अधिक पाए जाते हैं। अब सुनना ध्यान से माताओं, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। शंकराचार्य जी ने जो कहा नरक का द्वार, ये हमारे पुराणों में लिखा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। उसमें कुछ बातें हैं, किस कारण से ऐसा। अब देखिए, पुरुष में तो नहीं होता मासिक धर्म, महिलाओं में ही होता ना। ये प्रकृति ने महिलाओं के साथ ऐसा क्यों किया? ये दुख तो, ये कष्ट, ये परहेज उनको करना पड़ता है। ये स्त्रियों के उसमें हिस्से में आया है, पुरुषों के नहीं अपवित्रता हिस्से में आई है। तो इसका मतलब कुछ है ऐसी बातें जो स्त्रियों के बारे में कहा जाए तो ज्यादा वो कष्ट में हर प्रकार से उन दिनों अनुष्ठान नहीं कर सकते। बताइए, पुरुष 40 दिन का अनुष्ठान कर ले और स्त्रियां 40 दिन का कर ही नहीं सकते कोई अनुष्ठान। इसका मतलब है ना कुछ उनको विशेष परेशानी, विशेष कष्ट में है कि नहीं। और उनको मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा जाना, 6 महीने पहले टिकट बुक करनी पड़ती है, और सिंहों की बात उसी समय कहीं मासिक धर्म हो गया 6 महीने बाद, और टिकट कराए बुक 6 महीने बाद की, और फिर अचानक अब क्या करें, कैंसिल करें, क्या करें। कहीं हमसे पूछते कि हमने 6 महीने पहले के यहाँ आने का सोच रखा था, लेकिन अब मैं नहीं आ पाई, इस कारण से नहीं आ पाई। और कहीं आते हैं, आ गई, अब मैं क्या करूं, यहीं पर ऐसा बीमार पड़ गई, अब मैं परिक्रमा करूं कि नहीं करूं, है ना ये सब बातें। अब ये इसका उत्तर समझ में आ जाए माताओं की, ऐसा क्यों? हाँ, आप बताओ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, आप जरा ध्यान दें इस बात पे। तो जो स्त्री है, माने स्त्री के भाग्य में कुछ ऐसे स्पेशल दुख है जो पुरुष के भाग्य में दुख होते नहीं। मासिक धर्म में होना, पुत्र को 9 महीने गर्भ में धारण करना, प्रसव वेदना सहन करनी पड़ी, और पुरुष कहीं भी 2-2 विवाह कराए, 3-3 विवाह पहले जमाने में, और स्त्री एक ही। तो इस तरह की बातें जो बहुत हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये क्यों? तो कहा क्या पाप है क्या स्त्री होना? जी, पाप तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो दृष्टांत है, तो स्त्री जो सहज में ये आसक्त जो है, आसक्ति की जो प्रवृत्ति अधिक होती है,
स्त्री कोमल स्वभाव की, कोमल स्वभाव हृदय की होती है, प्रधान जीवन, हृदय प्रधान जीवन, भावुक, जी, प्रेमिल स्वभाव की प्रेमी होती है। स्वभाव है। इसलिए कहा गया ये है, तो सद्गुण है तो सब। जी जी सद्गुण है। हाँ। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है, वो ये है यदि हंस के या ऐसे भी कुछ बात किया जाए। आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा, ध्यान से सुनना जी, तो यदि उनसे सहज में भी यदि हंस के ऐसे कुछ बात किया जाए तो वो अर्थ अन्यथा भी ले सकती है, और अर्थ अन्यथा ये थोड़ा भी आ गया तो उनका मन तुरंत में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उनका चित्त आसक्त हो जाता है उसमें। अब सुन लो, पहला नियम क्यों तुम्हारे ऊपर कंट्रोल किया गया, सुन लो। ये तुम्हारा कोई वो नहीं है। स्त्री भावुक होती है, हृदय प्रधान होती है, प्रेमिल स्वभाव की होती है, ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। थोड़ा भी कोई प्यार दिखाए तो रीझ जाती है, और पुरुष कठोर होते हैं, वो समझना। अब इसलिए स्त्री को बंधन में कह दिया गया कि उसका स्वभाव इतना कोमल है, थोड़ा भी कोई प्यार दिखाता है वो आकर्षित तो हो जाती है, समझना बात को। तो कहीं आकर्षित ना हो जाए, कहीं चरित्र दूषित ना हो जाए, और दूसरा व्यक्ति कहीं गलत के प्रति आसक्त हो गई तो वो तो तुरंत मिसयूज करेगा उसके प्रेम को। तो होगा ये कि पतित होने के खतरे हैं यदि अकेली स्वतंत्र स्त्री रह रही है तो, भावुक होने से। और आप ये नहीं कह सकते हम भावुक नहीं हैं, ये आप कह नहीं सकती, क्योंकि मैं स्त्री पुरुष दोनों के बीच में रहता हूं, समझना बात को। स्त्री का परमात्मा ने भावुक, अब प्रश्न उठा कि भावुक क्यों बनाया, क्योंकि घर परिवार को पालने के लिए भावना होना बहुत आवश्यक है। पुरुष लोग कठोर है, पुरुष बच्चे को नहीं पाल सकते। देखो तुम रातों जग करके बच्चा रो रहा है तब भी तुम चुप कराती हो, प्यार करती हो, और एक दिन कहीं बाप के पास छोड़ दो तो 10 बार पिटाई खाएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं बात कि मैं सहन कर लूं। पुरुषों में होता नहीं है, वो अक्खड़ दिमाग के होते हैं। और क्यों अक्खड़ दिमाग के, उनका भी कोई कसूर नहीं। कारण क्या, क्योंकि उनको घर से बाहर उनकी जिंदगी कटनी है, तो वहां बाहर थोड़ा अक्खड़पना चाहिए और घर में कोमलता चाहिए। तो ये इनको घर के अंदर रहना है। पहले जमाने में नौकरियां तो करते नहीं थे, घर में रहती थी, तो घर में रहने के लिए भावुकता चाहिए, और बाहर घर में रहने के लिए स्त्री बनना पड़ेगा पुरुष को भी। देखा ना कोरोना काल में कितनी लड़ाइयां होती, क्यों महाराज ये कोरोना कब मिटे, क्यों क्या हुआ, कहते पति घर में रहते हैं। घर में तो स्त्रियां, घर में रहने का स्वभाव तो स्त्रियों का होता है, पुरुषों का कहां होता है। अब बात बात लड़ते हैं झगड़ते हैं, क्योंकि वही अक्खड़ स्वभाव उनका। तुम जाओ बस रात को आओ, सुबह जाओ। तो ये पुरुष बाहर रहने लायक होता है, इसलिए थोड़ा उनका तन भी कठोर होता है, कोमलता नहीं होती। स्त्री का शरीर देखो, पुरुष का शरीर देखो, वहां कठोरता, यहां कोमलता होती है। और वो जो है पुरुष बाहर रहने लायक भगवान ने बनाए, स्त्रियों को घर में रहने लायक। तो घर में रहने के लिए तो भावुकता चाहिए, परिवार को जोड़े रखने के लिए प्रेम चाहिए। तो स्त्रियां परिवार को जोड़े रखती हैं प्यार में, और बच्चा बिना प्यार के पल ही नहीं सकता। और पिता के एक दिन जिम्मेदारी दे दो पिता को, 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को संभालने के लिए, कि एक दिन नहीं संभल, तू अपने संग ले जा, मेरे बस का नहीं है। बताइए, क्योंकि बच्चे को पालने के लिए जो प्यार, जो करुणा, जो ममता, जो क्षमा, जो करुणा चाहिए, वो पुरुषों के पास होती नहीं है। और क्यों भगवान ने पुरुषों को ऐसा कठोर बनाया, क्योंकि उनको घर से बाहर रहना है, बाहर कोमलता नहीं चलेगी। घर में कोमल स्वभाव, लेकिन पुरुष क्या होते हैं, ये घर में भी कठोर बन के रहते। कारण क्या, बनाया उनको ऐसे ही। तो पुरुष लोग तो घर में सोने आए, बस सुबह सुबह दफा हो जाए, रात को आए। प्यार नाम नहीं, तो अगर इकट्ठे रहेंगे तो झगड़े, कठोर होते हैं। यहां कटोरी क्यों रख दी, यहां बर्तन क्यों रख दिया, ये गिलास क्यों नहीं उठाया, मैंने पानी मांगा, देरी कैसे कर दी, होता ना ऐसा। और कई बच्चे को रोटी खिलानी पड़ जाए, माम ले बेटा थोड़ी थोड़ी ले, अब कैसे करके खिला देगा। और बाप को खिलानी पड़ जाए, एक बार देगा, नहीं खाए मारेगा थप्पड़ खींच के, चल खा, और रोने और नहीं देगा। अगर रोने लगा एक और लगेगा, चुप नहीं होता। बताओ, अब पुरुष लोग चुप कैसे कराते हैं बच्चे को, पीट करके, और माते चुप कैसे कराते हैं बच्चे को, लाड़ प्यार दुलार करके चुप कराती है ना, दोनों में अंतर। तो इसलिए स्त्रियों का स्वभाव जो प्रेमिल बनाया, इसलिए बनाया कि ये घर के लायक रहें, घर में प्यार मोहब्बत से रहें। और पुरुष थोड़े अक्खड़ मिजाज के, क्योंकि उनको गैरों के बीच में रहना पड़ेगा, और स्त्री हमेशा अपनों के बीच में घिरी रहती हैं, तो उनका प्रेमिल स्वभाव। इसलिए कहा कि स्त्रियां अपनों के बीच में घिरी रहें। अब तुम अपनों को छोड़ के गैरों में जाओगी, वहां भी तुम्हारा वही कोमल स्वभाव रहेगा, प्रेमिल। और थोड़ा सा कोई प्रेम से बोल गया, तुम बह जाओगी प्यार में,
इसलिए कहा कि वहां थोड़ा संभल के स्त्री बाहर जाए, अपने पुत्र के साथ, बुढ़ापे में, जवानी में पति के साथ, और बचपन में माता पिता के साथ या भाई के साथ बाहर जाए, जिससे कि, और फिर दुनिया भी ऐसी गंदी निकम्मी है कि कोई भी अकेली देख ले तो गलत पुरुष लोग सोचने लग जाते हैं, मन में भी उनके पाप आ जाता है, इसलिए स्त्री को आजाद नहीं बताया। और जो बातें जैसे अपवित्र होने की बातें हैं, एक छोटी सी कड़वी बात और आपको बताऊंगा, बुरा न लगे, मैं पहले क्षमा मांग रहा हूं, वो ये कि जिनके अपराध अधिक होते हैं उनको स्त्री की जन्म मिलता है। पुरुष तो भगवान सबको देते हैं, पुरुष तो माने इंसान का जन्म तो परमात्मा 84 लाख के बाद सबको मिलता है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो स्त्री ही भोगती है उन अपराधों को, जैसे अपवित्र अवस्था, प्रसव वेदना, बंधन, हर प्रकार का स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं, ये जो परेशानियां हैं, तो ऐसे कर्म किए थे पूर्व जन्म में, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था पूर्व जन्म में, आजादी का दुरुपयोग जो करते हैं पूर्व जन्म में, ऐसे कुछ गलतियां करते हैं तो उनको फिर स्त्री जन्म मिल जाता है, फिर उसका वो दंड भोगते हैं। कर्मों का फल है, चाहे स्त्री जन्म हो चाहे पुरुष जन्म, दोनों ही कर्मों का फल है। कुछ ऐसे कर्म हैं जो व्यक्ति, जो बच्चा चाहे पुरुष हो, अपनी आजादी का नाजायज फायदा उठाता है, दूसरों को सताता अपनी आजादी, क्योंकि सर पे कोई नहीं, तो सर पे कोई नहीं, मैं कुछ भी करूं, तो ऐसी गलतियां जो पुरुष करते हो अगले जन्म में स्त्री बनेंगे। अब तू रह बंधन में, तूने आजादी का दुरुपयोग किया है। तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं समाज में, तो उन गलतियों को जो करेगा उसको स्त्री का जन्म मिल जाता है, फिर उसको वो दंड भोगना पड़ेगा। जैसे हर महीना अपवित्र अवस्था 4-5 दिन के लिए, है ना, प्रसव वेदना है, बच्चे को पालना, मलमूत्र उठाना, सारे काम उसी के जिम्मे है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। और पुरुष कुछ भी करे और तब भी सर उठा के जीता है पत्नी के आगे, और पत्नी से थोड़ी सी भी गलती हो जाए, फोन भी कहीं किसी का मिस कॉल आ गई, तुरंत उसके पर लांछन, तुम्हारा कहीं चक्कर है। और पुरुष कुछ भी करे और तब भी उनको शर्म महसूस नहीं, तब भी पत्नी के आगे अकड़ के रहते हैं, चरित्र खराब है उनका, तब भी पत्नी ने कुछ टोक दिया, उससे क्यों बात की, वो अकड़ के बोलेंगे। और पत्नी से हल्की सी भी गलती हो जाए तो सर उठा के जीने लायक नहीं समाज छोड़ता। तो ये कुछ ऐसी बातें स्त्री के साथ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा माताओं को, स्त्रियों को, कि आप या परेशान ना हो, कोई नहीं, ये सब कर्मों के अनुसार शरीर मिलते हैं। ये स्त्री का चोला मिला आपको, और इसमें कुछ तो दंड मिलेंगे पूर्व जन्म के अनुसार। जैसे अपवित्र होने का दंड है, उस समय मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा नहीं कर सकती, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, ऋषि मुनियों का कोई दोष नहीं, ग्रंथों में जिन्होंने थोड़ा सा बुराई कर दी स्त्री की उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि कुछ है ऐसी कमियां। और स्त्री चोले में रहकर कुछ ऐसी अच्छी बातें तुमने कर दी तो अगले जन्म में पुरुष बन सकते। महाराज श्री, मैं ये कहूँगा, ये अनादि है, अनादि काल से है और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। चाहे आप शास्त्रों को जला दो, संतों को ना मानो, तब भी अनादि अंत काल तक यही रहेगा। जो स्त्रियां और पुरुष प्रबल ही रहेंगे और स्त्रियां जो है वो दबके ही रहेगी। बिल्कुल। और ये कितना भी कुछ कर ले, उनको प्रसव वेदना और मासिक धर्म होंगे ही, चाहे आप शास्त्रों को माने चाहे ना माने, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है। ये